सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। दोस्तों, पाकिस्तान का और वर्स्ट दिन शुरू होने वाले हैं और बदतर दिन शुरू होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, भारत की जो रणनीति है, डिप्लोमेसी, वो एक नतीजा चाहती है, एक निर्णय चाहती है, आर या पार। क्योंकि जो पाकिस्तान की चालबाजियां हैं, जैसा कि हम सब इस चीज से वाकिफ हैं, और चाइना की इलीगल टेरिटरी ऑक्यूपेशन का जो रवैया है, इससे भारत खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है और अपना डिफेंस कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इस बार इंडिया काफी एग्रेसिव मोड पे है और इंडिया ने बयान दिया है, भारत की तरफ से बयान आया है कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो भारत के हमले से इस बार ऐसा उनको नष्ट नाबूद, दुश्मन को नष्ट नाबूद किया जाएगा कि दुश्मन दोबारा से फिर से उठने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस बार इंडिया पाकिस्तान का किनारा हिल्स, जो छुपा हुआ न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है, उस पर अटैक कर सकता है। वो अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भारत बनाने जा रहा है अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बंकर बस्टर। जी हां, वही बंकर बस्टर जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ यूज किया था। तो अब इनका जो किनारा हिल्स है, इनकी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट सुरक्षित नहीं रहेगी। और अगर ये न्यूज में आ गया है ना कि हाँ, भारत बनाने जा रहा है, तो आप समझिए ये बना चुका है। और अब ये जो मिसाइल है, जो बंकर बस्टर है, सिर्फ एरियल व्यू से, यानी हवा में ही अटैक नहीं करेगी, बल्कि जमीन के 100 मीटर अंदर ही अंदर अटैक करेगी जो भी दुश्मन की न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट होगी। तो चलिए, मैं और आप मिलकर देखते हैं निम्रा अहमद टॉक के चैनल की वीडियो पे, जहां पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन है। क्या पाकिस्तान भाग पाया भारत के इस खतरे को? तो लेट्स गेट इन द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम कौकब है। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। आज हम बात करने वाले हैं, भारत एक नया मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का। वो कन्वेंशनल वेरिएंट तैयार कर रहे हैं। जब से बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने ईरान की 3 जगहों पर, उसके बाद भारत ने ये फैसला लिया है कि हम ये नया मिसाइल प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको लॉन्च करने से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को एक धमकी दे दी है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मिसाइल होने वाला है जिसका वॉरहेड 7.5 टन का होने वाला है। पाकिस्तान की किराना हिल्स को एक ही स्ट्राइक में तबाह बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। क्या कहती हैं आप इस हवाले से? धमकियां दे रहे हैं वो हमें। जितनी मर्जी धमकियां दे ले, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो ये जो मिसाइल जो भी आपने नाम लिया, ये कुछ नहीं है। एक एक बंदा मिसाइल है, ठीक है। जो पाकिस्तानी अवाम को छेड़ेगा ना, अवाम ने तुन जाना है, उनको तुन कर रख देना है। इसलिए ये महंगाई ने हमारे अंदर इतना बारूद भर दिया है, इतना बारूद भर दिया है कि एक भी पाकिस्तानी चल जाएगा ना उधर। आंटी ने पाकिस्तानियों को खुद ही रोस्ट कर दिया है। आंटी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बता दिया कि पाकिस्तान भूखा नंगा है, और साथ में आंटी ने बोला कि एक एक पाकिस्तानी बॉम्ब की तरह है। इंडिया यही तो कह रहा है कि तुम ह्यूमन बॉम्ब बनाते हो। तो बात तो क्लियर हो गई। तो इंडिया फारोग है। इंडिया ते आप गुर बदलन मरिया पे। इंडिया ने सानू की मारना पुत्र। असी मैनू ले जा बाड़ ते छट। हाँ, एक बारी मैं पटता इंडिया तबाह। आप अपने साथ बॉम्ब बांध के जाएंगी? नहीं जी, मैं आप बम्बा, मैं ते आप बड़ी बड़ी बम्बा। मैनू लेके जाओ, मैनू दसो इस वेले पुत्र जेड़ा हाल है। मैं हुणे गई हां इत्थे ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜੰਗਾਂ ਕੀ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। हर पाकिस्तानी अपनी जंग रोज लड़ता पे, हर पाकिस्तानी अपनी जंग रोज लड़। इंडिया में भी यही हाल है। ये ड्रामा है, सारा ड्रामा। हम ये कर देंगे, हम वो। पीछे की कीता, जंग हुई है, सब टोपी ड्रामा। जंगा इस तरह होंदियां ने। जंगा 72 मैं छोटी सा जो जंगा हुई, 71 छोटी सा जो जंगा हुई, सानू आवाजा आंदियां सन। असीं चो आवाजा अज तक नहीं असीं भुल्ले। हुण किहड़ी जंग होनी है? हुण ते पुत्र विखावे दी जंग है। सब टोपी ड्रामा हुंदा है। टोपी असियां च कर देंगे, असियां च कर देंगे। उत्थे 4 मिसाइल असीं उन्हां ते 4 जहाज मारते ते 6। सब ड्रामा। जंग मुक भी गई, जंग असीं जीत भी गए। नोबल नाम भी साडे कोल आ गया। बस कर दो। हमारे पास नहीं आया। हमने ट्रंप को नॉमिनेट किया था नोबेल पीस प्राइज के लिए, मगर अब हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, ईरान पर हमला किया, अच्छी बात नहीं है नोबेल पीस प्राइज देना। हाँ, नोबेल पीस प्राइज उन्हें बम प्राइज दो, उन्हें बम दो, मारो ऐसा। ये आपने बेटा बस सारे ड्रामे है, ये सारी सियासत है।
ये जब जंग शुरू हुई इंडिया पाकिस्तान की, मैंने घबरा के अपने भाई को लंदन में फोन किया, वो पाइन जंग लग गई, कहता 2 दिन ठहर जा, ये जंग जुंग फारग है। वो हमारी ना तवज्जो हटाती है, गवर्नमेंट्स तवज्जो हटाती हैं कि ये जो जी अब ये महंगाई से लोग चीख रहे हैं, फलानी चीज से चीख रहे हैं, चलो जी जंग हो गई, जीत गए जीत जो तो कोई नहीं गए, सब ड्रामा करके अवाम नु ठंडिया करता है। पाकिस्तान में डिफेंस पे बजट लगता है, इस बार भी जो बजट आया उसमें भी डिफेंस के लिए अच्छा खासा मुख्तिस किया गया है। इंडिया भी अपने डिफेंस को बहुत ज्यादा मजबूत बना रहा है, नए से नए मिसाइल लॉन्च कर रहा है। आपको क्या वो कहते हैं, ये ब्रह्मोस का भी बाप आ रहा है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि हमारा डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम इंडिया के डिफेंस का मुकाबला कर पाए? तो बेटा जहां तक डिफेंस की सवाल है, फौजी ताकत की, वो हमारे पास है, हम इससे मुकरते नहीं हैं। हमारी फौज बहुत ही ज्यादा जो मजबूत है। अब देखो ईरान को क्या समझ रहे थे, ईरान ने ऐसी ऐसी जई फेर देती है ना फड़ के, तो ऐसे ही फेर देती है फड़ के उन्होंने रिटेलिएट किया है। हाँ किया। लेकिन अब बात ये है कि हम ऐसा पाकिस्तानी कौम, मैं समझती हूँ हमारे पास है बड़ा कुछ, हिम्मत कोई नहीं, हिम्मत कोई नहीं। एथो मारो हम मिसाइल इसराइल ते, एथो मारो मिसाइल इसराइल ते, वजदा कि नहीं वजदा? इसराइल की अभी तक हमसे तो कोई अभी इतना कोई क्लैशेस नहीं हुए हैं, तो हम क्यों बेगानी जंग में? अरे ਤੁਸੀਂ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਨੇ ਪਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਨੇ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਨੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ बहुत वीक इकोनॉमी है ना, इस वक्त हमें लोन्स की जरूरत है, इस वक्त हमें हेल्प की जरूरत है, हम IMF से लोन लेते हैं, हम कर्जई हैं, हमें अमेरिका की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमें सुननी पड़ती है, वो सैंक्शंस लगाते हैं, हमें मानना पड़ता है ना। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਐਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ खून ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। अभी जो भारत ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक्स की थी, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा दिया है, 11 बेसिस को तबाह कर दिया। जैसे वो दावा कर रहे हैं वो पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकते हैं, किराना हिल्स कह रहे हैं ऐसे ऐसे हम उड़ा देंगे। क्या वो इतना दम रखते हैं कि उनकी मिसाइल्स की इतनी रेंज इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो पाकिस्तान को मिनटों में एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दे, जैसे वो दावा कर रहे हैं? हमेशा से हम सुनते हैं, वो कभी कहते हैं घर घुसकर मारेंगे। तो एक सीधी सी बात बता दो, मिसाइल्स की इतनी रेंज है, मिसाइल की रेंज हो भावे बंबों की रेंज हो ना हो, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जेड़ा अल्लाह दे आसरे ते टुरदा पिया। अल्लाह ताला जिन्हें है ना, अल्लाह ताला ने कोई खास रहम है इस मुल्क के ऊपर जो हमारा मुल्क पुत्र चल रहा है। अदरवाइज छड़ दो फारग है, जो महंगाई जो हालात हो गए ने, लोग जिस तरह भुखे मरदे पे ने ना, बस कोई हालात नहीं। ये अल्लाह वास्ते ही कोई है, अल्लाह निया ने तो सानू खरात पाई है कि चुप करके पाकिस्तान चल, जिन्ना खाता जा रहा पाकिस्तान नू, मैंने दसो जितना इस मुल्क को खाया जा रहा है, मुझे बताओ कि ये खाली नहीं होता, हमें फिर भर जाता है, इसलिए कि ये अल्लाह ही है जो रोटी दे रहा है बेटा। अदरवाइज ना हमें हुक्मरानों से कोई उम्मीद है, ना किसी और से उम्मीद। बाकी रह गए मिसाइल शिसाइल, जब मरना है तो जेड़ा बंदा मर गया उनका मिसाइल चल गया, गल मुकी, झगड़ा चुका। अस्सलाम वालेकुम। सो आंटी का जो रोस्टिंग का लेवल है ना, इट्स अमेजिंग। खैर, पाकिस्तान हमेशा इंडिया को ब्लैकमेल करता है। जी हाँ, ये सुन के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान भी ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन हाँ करता है, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी है कि हम पहले कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे अगर वॉर होगी। देयर इज नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो इस चीज का ना पाकिस्तान मिसयूज करता आया है। पाकिस्तान ने इसी को लेकर हमें ब्लैकमेल किया कि हम न्यूक्लियर वेपन डाल देंगे, हालांकि रिटेलिएशन में हम डालेंगे। अगर मान लीजिए इन वॉर सिचुएशन पाकिस्तान अगर इंडिया पे न्यूक्लियर वेपन डाल देता है तो इंडिया का सिर्फ 25% ही खराब होगा, तबाह होगा, लेकिन जो 75% होगा इंडिया का हिस्सा, वो जो पाकिस्तान पे जब अटैक करेगा तो पाकिस्तान तो पूरा ही खत्म हो जाएगा ना। तो देखिए, एक तरीके से वो धमकी देता था, एक तरीके से ब्लैकमेल करता था हमारी जो नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन की जो पॉलिसी है। लेकिन अब क्या होगा कि अग्नि 5 के तैयार होते ही, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बंकर बस्टर के तैयार होते ही, उस लार्ज स्केल पर बहुत आराम से डिस्ट्रक्शन हो सकता है जितने स्केल पे न्यूक्लियर वेपन से होगा। तो पाकिस्तान इस चीज से अब भयभीत हो गया कि न्यूक्लियर वेपन्स का बिना यूज किए भी इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्केल पर भारत तैयार कर चुका है कि वो पाकिस्तान में या किसी भी दुश्मन देश पे लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन कर सकता है।
जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बंकर बस्टर तैयार किया था, वो B2 बॉम्बर में इस्तेमाल हुआ था GPU-57 बॉम्ब, और इससे भी घातक विस्फोटक यूज होगा इस ICBM जो भारत बनाने वाला है। तो आप सोच लीजिए इसकी जो कैपेसिटी है डिस्ट्रक्शन की कितनी बड़ी होगी। साथ ही 5000 किलोमीटर जो इसकी रेंज थी उसे घटाकर 2500 किलोमीटर रेंज करवा दी। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, 5000 किलोमीटर से अब 25 किलोमीटर की इसकी रेंज कर दी है। क्यों कम की है? कई लोगों का क्वेश्चन है कि अच्छा रेंज क्यों कम कर दिया है? क्योंकि इसके 100 मीटर, जमीन के 100 मीटर भी ये जाके अटैक कर सके जो भी न्यूक्लियर इंस्टेब्लिशमेंट होगी दुश्मन की, इसलिए उसका रेंज कम कर दिया गया है। तो अब पाकिस्तानियों, तुम्हें असली मजा मिलेगा कि न्यूक्लियर वेपन का डिस्ट्रक्शन क्या होता है विदाउट यूजिंग द न्यूक्लियर वेपन। ये है भारत की पॉलिसी, क्योंकि भारत चाहता है अपनी रणनीति से इस बार आर या पार। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम साइमा फारूकी है। समिया फारूक। मैं कुछ नहीं, बस मैरिड है। आज हम बात करने वाले हैं, भारत ने एक अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि हमारा अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कन्वेंशनल वेरिएंट हम तैयार कर रहे हैं, जिसका वॉरेट 7.5 टन का होने वाला है, जो पाकिस्तान की किराना हिल्स पे एक ही स्ट्राइक होनी है और मिनट्स में ही पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो ऐसी धमकियां दे रहे हैं। कब किस दिन की बात है ये? कल की बात है। कब? मैं यही तो पूछ रही, कब करेगा वो? हमें तो शौक है वो कुछ करे तो सही, करे तो सही। हाँ, हमें भी शौक है वो कुछ करके तो दिखाए। बुज़दिलों की तरह भाग जाता है। अच्छा, हाँ, कब भागे हैं? पिछली टाइम भागे नहीं है ये, जब ये कह रहे थे स्ट्राइक करें, ये करें। हम सीज फायर तो हमने खुद किया ना। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर दी है। का मीडिया तो ये बातों से भरा पड़ा है। उन्होंने खुद अपना बेड़ा गर्क किया हुआ, झूठी खबरें फैला के। वो हमें क्या धमकी लगाएगा जो है ही झूठा। ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान ने हमें लेटर भेजे इसलिए हमने सीज फायर किया। हम कहते हैं कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया था और ट्रम्पो ने तो वो भी नौटंकी है। अच्छा, ये बता कि भारत पाकिस्तान को तबाह कर सकता है? हमेशा से कहते हैं दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कभी भी नहीं सोचे भी ना ये। ये तबाह नहीं कर सकता। तबाह नहीं कर सकते। में है हमारे, कोई तबाह नहीं कर सका हमें आज तक। लेकिन ये बात भी भूलने के काबिल नहीं है कि 71 में बांग्लादेश अलग हो गया था हमसे। ये अलग होना एक अलग बात है, हमें हरा कोई नहीं सकता। हाँ जी, इस लिहाज से इसलिए हम तो पहले तो हम ही आजाद हुए थे ना, 47 में तो हम ही आजाद हुए। हमारे एक दिन बाद में क्यों हुआ इतना? कहते हैं ये हमारा छोटा बच्चा है जिसको हमने भारत से तोड़ा था। हम उसके बाप है, उसको यही तो पता नहीं है। हाँ जी, इस लिहाज से जरा बता देना हमारे चैनल के तवज्जुह से। यही तो कि वो हमारे से मुंह की खा के वापस बैठ जाता है। इस लिहाज से हम हर लिहाज से बाप है उसके। कब मुंह की खाई? हर बार जब उसने हमारे ऊपर फायर खोले, जब हमारे ऊपर उन्होंने हमले किए, तब खाई। और कब खानी है? हमने टाइम तो नहीं नोट किया होता, सुबह दोपहर शाम डोज होती है। कहते हैं कि हम हमेशा जीतते, पाकिस्तान का मीडिया झूठ दिखाता है ना, झूठ वो बोलते हैं हम। उनकी मिसाइल्स की रेंज है, पाकिस्तान की मिसाइल्स की उतनी रेंज है? ये तो अब आर्मी को ही पता होगा है कि नहीं। मैंने तो जाके चेक नहीं की। कि मिसाइल हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद इन मिनट्स? नहीं कर सकते। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। क्या होती है ना, लोगों को डराने के लिए, अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए। ये वाकई धमकियां होती हैं। कोई पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई में वो पॉलिटिकल, सिर्फ पॉलिटिकल और कुछ भी नहीं। बस देखा, जब से जंग हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जगह जगह पर जाके तकरीर कर रहे हैं और पहला नाम ही पाकिस्तान का बीच में होता है। किए उसने, मुझे आप बता दें कहाँ जाके किए उसने? वो तो घर के अंदर ही है ना, अंदर ही करता है ना, अपने मुल्क के अंदर ही। कहाँ जाके किया के अंदर मुल्क, अपने मुल्क की बात की है? मुल्क के बाहर जाके कहाँ की है उसने? के बाहर जहाँ जहाँ उनके विजिट हुए उन्होंने सबको जाकर ऑपरेशन सिंदूर का बताया है। बोल ले यार, झूठ है, जितना मर्जी बोल ले बोलो, वो बोलते रहे। उनका क्या है? उनके व्यूज बढ़ते हैं ना झूठ बोलने से। जब पहले भारत की और पाकिस्तान की आपस में स्ट्राइक्स हुई हैं, अटैक्स वगैरह हुए हैं, तो पाकिस्तान में एक मैंने बड़ी गूंज सुनी थी कि अब तो गजबा हिंद ही लड़ेंगे हम अगर भारत ने हम पर अटैक किया। भारत कह रहा है कि ये छेड़े तो सही। हालत जंग में तो हम अब भी हैं, ईरान नहीं है। हम तो अब भी हालत जंग में ही हैं। अगर ईरान लड़ रहा है इसराइल से तो हम भी वही हैं। हम कोई मुसलमानों से ज्यादा तो नहीं है।
हालत जंग में तो हम हर टाइम रहते हैं, चाहे वो सास बहू की हालत जंग हो चाहे वो जैसे अपने कौमी मफाद को अपने मुल्क को मद्देनजर रखते हुए हमने ईरान के साथ बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया ताकि वहां से महाजरीन इधर ना आए। ये है इनका लेवल ऑफ सीरियसनेस, हर चीज को मजाक, अपना और अपनी पूरी कंट्री का इन्होंने मजाक ही तो बना के रख दिया है। और ये जो मोहतरमा कह रही है कि कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया, ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, जब भी प्रूफ दो तो मानना है नहीं, जब इनका डिस्ट्रक्शन करके आ जाए तो आंखें मूंद लेनी है। अभी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था तो उस दौरान हमने अपना ब्रह्मोस यूज किया था। अब ब्रह्मोस ने जो किनका किनारा हिल्स है उसकी एंट्री और एग्जिट पे दोनों जगह पर विस्फोट किया था, और इतना ज्यादा उनका न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट तबाह हुआ था, इतना ज्यादा नुकसान हुआ था, इतना ज्यादा मिट्टी में वो मिल गया था कि वहां से रेडिएशन स्टार्ट हो गए थे पहला। तो अब कंक्रीट डाल डाल करके वॉल बनाई जा रही है, दीवार बनाई जा रही है कि रेडिएशन ना फैल जाए। तो क्या हुआ था वो तुम अच्छे से जानते हो, अगर वहां पर वॉल ना बनाई जाए ना तो पूरा रेडिएशन फैल जाएगा, और जापान का जो हाल हो रखा था वो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो क्या कर सकता है उसका तो तुम सोचो ही मत, तुम तैयारी करो अपनी अब नेक्स्ट वॉर की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो बंद हुआ नहीं है। और ये देखिए इनका सीरियस लेवल ऑफ सीरियसनेस ये है इनका, ये इस मजाक में ले जाते हैं हर चीज को, इसलिए इनका खुद का मजाक बन गया पूरी दुनिया में। ये इसका मुझे नहीं पता, सॉरी, मुझे इसका नहीं पता। इसका आपको नहीं पता? आपसे पूछती हूँ, हम लोगों ने हमें जब लास्ट टाइम स्ट्राइक्स हुई तो पाकिस्तान में गूंज उठी कि गजबा हिंद होगी, वहां से वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने अगर ऐसी कोई जुर्रत की तो अब पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा, 4 टुकड़े क्या पूरा पाकिस्तानी तोड़ देंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हो? जिस तरह से वो अपने मिसाइल्स को, डिफेंस को और मजबूत कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी बजट नाफिज हो रहा है, इस हवाले इस चीज को आप कैसे देखती हैं, ये बताएं। ये धमकियां ही हैं बस, जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं, बस ये लड़ ही रहे हैं, होना कुछ भी नहीं है, ना कोई जंग ना कुछ, इनमें जरूरत नहीं है इतनी। अब अगर हमारी स्ट्राइक्स होती हैं, वो वहां से कोई अटैक करते हैं, यहाँ से अटैक होता है, पहले तो उन्होंने कहा कि हमने ट्रंप की बात नहीं सुनी, ट्रंप कौन होता है, हमने पाकिस्तान ने हमें लेटर भेजे तो हमने सीज फायर किया। आपको लगता है कि अगर दोबारा कोई जंग का मौका आता है, जिस तरह से दोनों ही कंट्रीज डिफेंस को मजबूत कर रही हैं, तो तीसरी पार्टी की भारत सुनेगा? नहीं, भारत कभी भी नहीं सुनेगा किसी की भी। भारत की, ट्रम्प की तो कोई सुन ही नहीं रहा ट्रम्प की तो कल की बात है, रात की बात है, ट्रम्प की तो उसकी तो ईरान और इसराइल नहीं सुन रहे। ये तो फिर हमारे साथ उसने नोबेल प्राइज के लिए सुननी है हमारी बात, उसने तो हमें तो वो कह दिया है वो हमें यूज कर, हाँ वो यूज कर। तो लगता है ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए चुनना सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं सही था, वो तो हम फुप्पो है वो, तो उसको पंगे लेने का हमारी टेक्नोलॉजी जो हम अमेरिका से भी लेते हैं, हम चाइना से भी लेते हैं, कि हमारी टेक्नोलॉजी भारत की टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकती है? नहीं, डिफेंसिव टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। करनी होती तो पहले मुंह की क्यों खाता, नहीं कर सकती। हम उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, हमारे करके दिखाया भी है हमने। ये उनके साथ अल्लाह की ताकत है सबके साथ, तो मुसलमान तो भारत में भी मौजूद है ना, उनके डिफेंस में भी मुसलमान बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा पंगा मुसलमानों से तो नहीं ना है। लेकिन आपको कैसे पता कि जिस जगह पे मिसाइल हम फेंक रहे हैं या कुछ भी करें उस डिपार्टमेंट में मुसलमान नहीं है? मेरी बात सुनो, जब इंसान का मिसाइल गिरते हैं, कुछ उनके मरेंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, कुछ हमारे मरेंगे, चाहे वो हमारे मुल्क में भी तो हिंदू रहते हैं ना, सिख भी रहते हैं, हमारी कम्युनिटी हर तरह की हर मुल्क में रहती है। अब ये सोच के तो नहीं फायर किया जाता कि वही वहां मुसलमान है क्यों करे, जब मुसलमान है तो फिर है, हमारे इधर भी है, जब मरना है तो गजा के भी इतने मारे हैं, तो जब इसराइल पे बम गिरा तो वो खुद अपनी मदद मांगने लग गए हैं, पाकिस्तान से मदद करो, जंग रोको। पाकिस्तान से नहीं, वो उन्होंने यूएसए से मदद मांगी है, ट्रम्प से मदद मांगी है, और उस ट्रम्प की नहीं सुन रहे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जी वालेकुम सलाम। कलीम करते हैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। आज हम बात करने वाले हैं सर, भारतीय मीडिया क्लेम कर रहा है कि वो एक नया मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च करने वाली है, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कन्वेंशनल वेरिएंट तैयार करने वाले हैं, जिसकी वॉर हेड 7.5 टन की होगी। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 2 मिनट्स में पाकिस्तान की किराना हिल्स को तबाह बर्बाद करके रख देगा, खत्म करके रख देगा। इतना स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है ये। कभी वो धमकी देते हैं घर में घुसकर मारने की, कभी कहते हैं कि अब पाकिस्तान ने हमें छेड़ा तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे। क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं। वो धमकियां देते हैं, उनका मीडिया फ्रॉड है। बाकी तो मोदी ने अभी सबक ले तो लिया है,
2 मिनट में हमने घुस के मार दिया था उन्हें, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है। और वो तो 70 साल से हमें इसी तरह टुकड़े करना चाह रहे हैं, अल्लाह ना करे तो वो कुछ नहीं कर सकते हमारा। कहते हैं कि हम लोगों ने तो पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप तबाह कर दिए, एयर बेसिस उड़ा दी। कौन सी उड़ा दी हमने तो उनके घर में जाके, वो तो अगर वापस ना वो कामरान मसीह को बुलाते तो वो तो दिल्ली तक मारा था सारा। हाँ, जो उनका वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो तो वहां पे हमला करने वाला था। जो सिखा दें। वो सारा कोई रिकॉर्ड पे है, वो खुद उनके पास है, फुटेज देख ले। इंडिया भी अपने डिफेंस को और मजबूत से मजबूत कर रहा है, वो फिल्मों पाकिस्तान में भी कर रहा है। वो फिल्मों में करते हैं, वो सनील शेट्टी कर लेता है, वो जो दूसरा एक अक्षय कुमार है या सनी देओल करता है फिल्मों में। इधर आएंगे तो देखेंगे। इंडिया का डिफेंस सिस्टम जो है वो इसराइल ने भी इस्तेमाल किया अगेंस्ट ईरान, लेकिन बात ये इसराइल को भी पता चल रहा है ना, ईरान ने उनका एयर डिफेंस सिस्टम सारा बर्बाद कर दिया। मजीद साहब गए और अपने जो बाबा आदम के जमाने के नुस्खे थे वो भी लेके चले गए, अब पुराने हो चुके हैं और तब भी वो इतने मजबूत थे नहीं। दूसरी बात ये, पता नहीं कौन सी न्यूज देखते हैं, पता नहीं कौन सी, सच में कौन सी न्यूज देखते हैं कि इनको इतनी गलत इंफॉर्मेशन आती कहां से भाई, तो ये मिलती कहां से इंफॉर्मेशन। एक होता है वर्ल्ड मीडिया, एक होता है अपने कंट्री का मीडिया और एक होता है पाकिस्तान मीडिया जहां पर कुछ भी अनशन चल रहा होता है। खैर, अभी देखिए न्यूक्लियर, जैसा कि सब बोल रहे थे, कोई यूज नहीं करता न्यूक्लियर वेपन्स का, कोई यूज नहीं करता है किसी हथियार का। ये बात सच है, न्यूक्लियर वेपन्स का आज के टाइम में कोई यूज नहीं करता, ये एक शो पीस है, ये बात मैं एग्री करती हूं। ये सिर्फ भौकाल बनाने के लिए होता है, डर बनाने के लिए होता है। अगर जिसके पास आज न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा तो दूसरा देश बहुत आसानी से किसी कमजोर देश पे कब्जा कर लेगा, इस चीज पे मैं एग्री करती हूं। और जो पाकिस्तान बार बार ब्लैकमेल करता था कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेंगे, न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेंगे, तो देखो अगर न्यूक्लियर वेपन इतना दम होता ना तुम्हारे में, तो रशिया के पास ऑलरेडी 6500 न्यूक्लियर पेलोड्स हैं, अमेरिका के पास 6000 न्यूक्लियर पेलोड्स हैं, वो यूज करना होता तो कर लेते। तुम्हारे पास तो 170 ही हैं, इन कंट्रीज के पास तो इतने सारे हजारों में हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं करता आज के टाइम पे, सिर्फ उसको शोपीस के लिए, भौकाल के लिए रखा जाता है। और लेकिन अब जवाब तो देना है, अगर युद्ध हो जाएगा तो एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े लार्ज स्केल पर अटैक तो करना है ना, डिस्ट्रक्शन तो करना है जवाब देने के लिए। इसी का जवाब है अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फॉर पाकिस्तान और फॉर दुश्मन देश जो भी भारत के खिलाफ लड़ेगा, अन्याय करेगा। इसका जवाब है अग्नि 5। हमारे पास डिफेंसिव इक्विपमेंट्स जो है, फॉर एग्जांपल मिसाइल्स वगैरह, उनकी रेंज उतनी है जितनी इंडिया के पास है, उससे ज्यादा अच्छी है, अरे उससे ज्यादा अच्छी। इंशाल्लाह। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बनाए थे ना सारे अच्छे। एटॉमिक बम बनाया ना उन्होंने। कौन से मजाइल, जो तो मजाइल भी तो हमारे पास है ना, वो गौरी और काफी सारे मजाइल हैं हमारे पास भी। कहते हैं कि ये पाव पाव के इनके मिसाइल पाव पाव के बम है। तो वो पाव पाव के एक जहाज गया था, सारा बर्बाद कर आया, दूसरे दिन वो घुटनों पे आ गए थे। इस चीज का जवाब कैसे दे, ये बताएं। किस चीज का? जो इंडिया कह रहा है कि हम मारेंगे इनको, मिनट्स में तबाह कर देंगे, स्ट्राइक, एक ही स्ट्राइक की मार है, ये कह रहे हैं। तो मना किसने किया? आ जाए। हमारे बच्चे को डर रहे थे, वो इंडिया वाले रो रहे थे जब पीछे जो माहौल बना था, तो बच्चे भी कह रहे थे मार देंगे, तो बॉर्डरों पे जा रहे थे, कोई लोग वापस आ रहे। गूंज उठी थी गजवा हिंद की। हाँ, तो ये गजवा हिंद तो होनी है बेटा, वो तो गजवा हिंद क्या है? वो तो आका अलैहिस्सलाम की, मतलब आका ने खुद उसकी प्रेडिक्शन की हुई है, वो गजवा हिंद होनी है जो आखिरी जंग है। उसके बाद तो गजवा हिंद में क्या होगा ये बताएं। तो जंग होगी, वो उधर से इंडिया के साथ जंग। तुर्कों से शुरू होगी, हिंद तक जाएगी सारी, ये बड़ी जंग होगी। वो होनी आज हो या जब भी होनी है, वो होनी है क़यामत गजवा हिंद की तो नाम कोई ले ही नहीं रहा। नहीं, अभी वो गजवा हिंद वाला है नहीं ना काम, अभी वो आएगा इंशाल्लाह। वो आना ही आना, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो वो होनी गजवा। जिसको इंडिया ने अभी रिसेंटली उनकी रिपोर्ट आई थी, वो कहते हैं गजवा हिंद की फेक हदीस है, उन्होंने ये बोला था और कहा था कि पाकिस्तान के अंदर रॉन्ग इस्लाम फॉलो हो रहा है। नहीं, वो ढोंग हो रहा होगा, लेकिन ये इस पे तो कोई आपको उलमाए कराम भी बता सकते। हाँ, अगर हम सऊदिया की भी बात करें, गजवा हिंद की बात तो उधर भी नहीं होती। नहीं, वो सऊदी तो है ही, वो तो मतलब जो है ना, वो है अहले हदीस, वो हदीस, वो तो नहीं इन चीजों को मानते। ये तो हमारे उलमाए कराम जो है, उनसे आप इस तरह का सवाल करें, वही बता सकते हैं मुझे। हम लोग ना डिफेंसिव इक्विपमेंट्स जो है, या डिफेंस में बहुत सी चीजें, जहाज, एयरक्राफ्ट वगैरह इंपोर्ट करते हैं, लेते हैं अमेरिका से भी और चाइना से भी, तो क्या इन दोनों की टेक्नोलॉजी मिलके भारतीय टेक्नोलॉजी का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है? जी बिल्कुल, दिया नहीं, अभी सबूत है उनके पास, अभी जवाब तो दिया। वो तो हमारा मीडिया कुछ दिखाता है, उनका कुछ दिखाता है। वो जूते खा के कब मानते हैं? वो मानते तो नहीं है, लेकिन अभी ये सारी दुनिया ने माना है। फिर ट्रम्प से क्या है कि उन्होंने जंगबंदी करवाई नहीं है।
वो कहते हैं कि ट्रंप कौन होता है जंगबंदी करवाने वाला, पाकिस्तान ने लेटर लिखे हैं। पाकिस्तान ने नहीं कहा था, पाकिस्तान ने तो जब जवाब दिया तो अगले दिन ही जंग बंदी होगी थी। पहले 10 दिन तो नहीं कर रहे, रोज कर रहे थे, छोटे मोटे हमले कर रहे थे। जैसे ही पाकिस्तान ने जवाब दिया तो अगले दिन जंग बंदी हो गई। तो वो इंडिया के कहने पे थी, पाकिस्तान ने तो नहीं कहा। कह रहे कि हम तैयार। चचा की उम्र का असर दिख रहा है, इनकी जो बुद्धि है, इनकी सोचने की क्षमता वो कम हो गई है, या तो वो सोचना नहीं चाहते या जानबूझ के ये छुप रहे हैं। क्योंकि डीजीएमओ का तुम्हारी कॉल आया था ना सीज फायर के लिए, इंडिया की तरफ से तो कॉल नहीं आया था, 2 बार कॉल आया था, पहली बार अटेंड नहीं किया था, दूसरी बार में अटेंड में कि हाँ सीज फायर कर लो, यही हुआ था ना। बिलावल भुट्टो उर्फ बिल्लो रानी ने यूएन में भी जाके ये बोला था कि जरा मोदी साहब को बोलिए, इंडिया को बोलिए कि सीज फायर कर लो, यही हुआ था ना। चचा को उम्र का तकाजा हो गया है। खैर, इस बार इंडिया का जो टारगेट है वो है किनारा हिल्स। अगर इस बार युद्ध होता है तो ये जो इनका किनारा हिल्स है, छुपी हुई जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है, इंडिया उस पर सीक्रेटली अटैक करेगा अग्नि 5 से। और भी इंडिया धीरे धीरे डेवलप कर रहा है ऐसे मिसाइल, जिससे कि हम इनकी जो हाइड छुपी हुई न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है, न्यूक्लियर पेलोड्स है, वहां पर अटैक कर सके। इस बार इंडिया बंकर बस्टर को सिर्फ जमीन से नहीं मारेगा, इसका साथ में एयर वर्जन, एरियल व्यू भी तैयार कर रहा है कि हम एयर के थ्रू भी अटैक कर सके। और इस बार है पाकिस्तान का किनारा हिल्स दांव पर। और क्योंकि इंडिया बोल चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। आप मुझे कॉमेंट करिए कि भारत की जो नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी है, उसको भारत को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। आप मुझे करिए कॉमेंट और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए टू मोटिवेट अस। और जैसा कि एट द एंड में बोलती हूँ, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।